साल 1099 था। जेरूसलम के मुकद्दस शहर पर एक साया पड़ गया था। हवा जो कभी दुआओं और जैतून की खुशबू से भरी रहती थी, अब आग और खून की बदबू से भर गई थी। सलीबी फौजें पुरानी दीवारों को तोड़ चुकी थी। उनकी तलवारें तेज थीं और उनके दिल ठंडे थे। वे सड़कों पर एक बेरहम सैलाब की तरह घूम रहे थे, स्टील और गुस्से का एक ऐसा तूफान जो किसी को नहीं बख्शता था। बेगुनाहों की चीखें पत्थरों से टकरा रही थी, एक मातम जो मुकद्दस जमीन की बुनियाद को हिला रहा था। जेरूसलम पैगंबरों का शहर रो रहा था। उसके लोग बिखर गए थे, उनके घर जल गए थे और उनकी हिम्मत टूट गई थी। डर एक मोटी घुटन भरी चादर बन गया था। इस गहरे अंधेरे के समय में एक रोशनी जली। दूर तिकरित के एक मामूली कुर्द गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम यूसुफ इब्न अय्यूब था। दुनिया बाद में उसे सलाहुद्दीन के नाम से जानेगी। उसकी पहली चीखें मायूसी की नहीं थी, बल्कि खुद जिंदगी की थी। मुस्लिम दुनिया पर छाए दुख के सामने एक बेबाक आवाज। उसका जन्म अफरा-तफरी की दुनिया में हुआ था, एक ऐसी दुनिया में जहां उम्मीद एक दूर धुंधला तारा लगती थी। फिर भी उसका आना एक खामोश वादा था। ये एक निशानी थी कि सबसे गहरी रात में भी एक नई सुबह जरूर आती है। ये छोटा बच्चा सादे कपड़े में लिपटा हुआ अपने नन्हे हाथों में मुकद्दर लिए हुए था। जेरूसलम के गिरने की खबर जमीन में जहर की तरह फैल गई। यह उम्मत के दिल में एक जख्म था, एक गहरा और दर्दनाक घाव जो ठीक होने से इनकार कर रहा था। लोग डर के मारे धीमी आवाज में कहानियां सुनाते थे। उनकी आवाजें नीची और दुख से भरी थीं। यह नुकसान सिर्फ जमीन का नहीं था, बल्कि इज्जत और मुकद्दस जमीन का था। यह एक इज्तिमाई सदमा था जो आने वाली नस्लों को आकार देगा। एक हीरो के लिए, एक ऐसे लीडर के लिए जो टूटी हुई चीजों को ठीक कर सके। हर गुजरते दिन के साथ आवाज तेज होती गई। लोग एक बहादुर के लिए दुआ करते थे, किसी ऐसे के लिए जो उन्हें लंबी अंधेरी रात से बाहर निकाल सके। यह बच्चा सलाहुद्दीन इसी दुआ में पैदा हुआ था। अल्लाह की मदद आ चुकी थी। जबकि दुनिया गम मना रही थी, उसके परिवार ने उसमें पुरानी आग की एक चिंगारी देखी। ईमान के अजीम जंगजू का जज्बा। उसके पिता नज्म उद्दीन अय्यूब इज्जत और ताकत वाले आदमी थे। उन्होंने अपने बेटे को देखा और सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि एक बीज देखा। एक बीज जो अगर ईमान और हिम्मत से पाला जाए तो एक मजबूत पेड़ बन सकता है, जो मजलूमों को छाया और पनाह देगा। इस्लाम के शेर का सफर शुरू हो चुका था। दहाड़ के साथ नहीं, बल्कि एक नन्हे बच्चे की हल्की सांस के साथ। मायूसी के दौर में उम्मीद की रोशनी।